पौड़ी गढ़वाल BMRS स्कूल के छात्रों को ले जा रही एक वैन आज दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 8 से 9 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनमें 6 छात्र BMRS स्कूल के बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही, जिसे एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा सुविधा के लिए भेजा गया है। वहीं कुछ अन्य छात्रों की स्थिति को देखते हुए उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में रेफर किए जाने की संभावना है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर चिंता और दुख का माहौल है। जनपद पौड़ी की तहसील थलीसैंण के अंतर्गत पैठानी क्षेत्र में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। सभी घायलों को 108 आपातकालीन सेवा की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। हाँ, ये आज बहुत दुखद घटनाएं हुई हैं। तो 2 एक्सीडेंट हुए हैं। एक पौड़ी के पास ही हुआ है, जिसमें कि बच्चे थे जो स्कूल से वापस जा रहे थे। तो मारुति ओमनी वैन है, उसमें बच्चे जा रहे थे, तो उसमें एक्सीडेंट हुआ है। तो उसमें 9 लोग घायल हो गए हैं, और जिसमें कि हमने जो 3 लोग हैं वो एम्स के लिए, वहाँ पे एम्स की जो एम्बुलेंस है वो वहाँ श्रीनगर में आ चुकी है। तो अभी उनके डॉक्टर्स वहाँ पे चेक कर रहे हैं, और उनमें से जो भी वहाँ पे क्रिटिकल होंगे उनको एम्स के लिए वो लोग ले जाएंगे। और उसके अलावा वहाँ पे जो 6 लोग हैं वो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी में उनका इलाज चल रहा है। हमारे यहाँ पे पूरी चिकित्सा टीम यहाँ पे उपलब्ध है, जिनका कि प्रॉपर इलाज कर रहा है, और सभी का हमने CT स्कैन वगैरह करा लिए। सारे डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो दूसरा पैठानी चौरी खाल वाला मार्ग था, उसमें एक बारात में एक ऑल्टो जा रही थी, जिसमें कि 9 लोग सवार थे। उसमें 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, और 5 लोग श्रीनगर इसमें रेफ़र हुए हैं, जो श्रीनगर गए हैं मेडिकल कॉलेज में। और 2 लोगों को हमने यहाँ से एयरलिफ्ट किया है जो एम्स के लिए। तो इस तरह से हमने जो व्यवस्थाएं थी यहाँ पे तत्काल करते हुए एम्स में भी रिफ़र कर दिया है एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, और जो यहाँ पे जिनका इलाज चलना था उनका इलाज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। हमने यहाँ पौड़ी से जो राशि स्टेडियम है, यहाँ से 2 सॉर्टी में हम लोग 4 बच्चों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। 2 तो ऑलरेडी एम्स पहुँच चुके हैं, और एक चॉपर अभी रास्ते में है, वो आ रहा है, और 2 बच्चे अभी हमारे राशि में हैं, जो वो लिफ्ट हो जाएंगे एयरलिफ्ट वहाँ से। और जो श्रीनगर में है, श्रीनगर में हमारा एयर एम्बुलेंस, जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ पहुँच चुकी है एम्स की। वहाँ पे उनका जो डॉक्टर्स हैं एम्स के, वो आके उनका चेकअप कर रहे हैं, और वहाँ से जिनको वहाँ ऊपर उच्च इलाज की ज़रूरत होगी वो एम्स जाएंगे वहाँ से। देश में बढ़ती धार्मिक हिंसा और हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में हल्द्वानी की विभिन्न मस्जिदों के इमामों ने एकजुट होकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। यह ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित किया गया, जिसमें आतंक और धर्म के नाम पर फैल रही नफरत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पहलगाम हमले में निर्दोष यात्रियों को निशाना बनाया गया, जो देश की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला है। जामा मस्जिद के इमाम आजम रजा, नमराह मस्जिद के मौलाना अकरम सहित कई मौलानाओं ने राष्ट्रपति से अपील की कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कठोर कानून बनाए जाएं। इमामों ने ये भी मांग की कि भीड़ हिंसा और आतंकी घटनाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिससे देश में शांति और भाईचारा कायम रह सके। बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए, और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि कभी भी इसकी तरफ वो इस तरह की निगाह करके भी ना देखे। और हमारी जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है, जो रक्षा मंत्री हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, इस पर संज्ञान लें और जल्द अज जल्द देखें किसकी चूक हुई। आखिर पाकिस्तान का अगर इसमें हाथ है, तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि आखिर पाकिस्तान के वो आतंकवादी घुस कैसे गए। सही, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये हमारी अपनी चूक रही कि आखिर वो असलहा लेकर के, हथियारों से लैस इस तरह से वो 4 आतंकवादी यहाँ आकर के कैसे घुस गए। जबकि कश्मीर के अंदर तो देखने में ये आता कि चप्पे चप्पे पर वहाँ पर आर्मी के लोग भी रहते हैं, फोर्स लगी रहती है, तो ऐसे में चूक हुई कैसे। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इस पर जो भी मुजरिम हो उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। बाकी इस पर जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, हम उसकी सख्त निंदा करते हैं कि बहुत से लोग इसको मज़हब से जोड़ते हैं, जबकि अभी हमारे काजी साहब ने बयान किया, और कुरान का सीधा ऐलान है कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, कि जिसने कि अगर किसी को नाहक कत्ल किया तो उसने गोया के पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और साथ ही साथ है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, कि जिसने किसी एक निर्दोष को, बेकसूर को बचा लिया तो उसने गोया के पूरी इंसानियत को बचा लिया। दिनों कश्मीर पहलगाम में जो भी हमला हुआ, और कई यात्री जो है, तकरीबन 28 यात्री जो हैं, जिनको आतंकवादियों ने
गोली मारकर हत्या कर दी। वो निर्दोष थे, बेकसूर थे। तो आज यहाँ पर हम जो आए सिटी मजिस्ट्रेट के पास, राष्ट्रपति महोदय के पास सिटी मजिस्ट्रेट के ज़रिए ये हमने ज्ञापन दिया कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा काम करने से पहले 100 मरतबा सोचे। और ये यकीनन बेहद ही बुरा है, काबिल मज़म्मत है और सख्त हम इसकी निंदा करते हैं। बागेश्वर जिले की दुगनाकुरी तहसील में एक शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने डीजे ऑपरेटर हरीश प्रसाद पर पत्थर और लकड़ी से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार समारोह समाप्त होने के बाद डीजे बंद कर दिया गया था, लेकिन आरोपियों ने जबरन डीजे बजवाने की कोशिश की। विवाद बढ़ने पर दोनों युवकों ने ऑपरेटर पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद टेंट मालिक नंदन गिरी ने रीमा चौकी में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं एक टेंट चलाता हूँ गांव में, तो इन लोगों को मेरे 2 साथी थे, इनको डीजे चलाने पर विवाद हुआ। 12 बजे हमने बंद करने के लिए कहा तो वो माने नहीं, तो वहाँ पर तो बीच बचाव हो गया था, लेकिन रास्ते में वो घात लगा के बैठे थे और 1 किलोमीटर तक इन लोग जो है दौड़ा करके पीटा। तो वो फोन किया, फिर मैं गाड़ी लेके गया और तब उनको बचाया मैंने। एक डूंगरी का कौन है? स्थानीय लोग हैं, वही हैं, उन्हीं के लोग वही लोग हैं। तो सबसे पहले तो जिसको हम जानते हो गोविंद राम गढ़ है, उसको हमने पहले भी बोल दिया था कि अगर तू ऐसा मत कर, झगड़ा मत कर करके, जो तेरी फरमाइश के गाने हैं हम उसको बजा देंगे, ऐसा कहा। लेकिन वो रात में फिर माना नहीं कि खाली लोगों ने जो है हमारे बच्चों को मारा, तो इसलिए मैंने फिर मेडिकल करवाया है और क्या कहते हैं रीमा थाने में उनका रिपोर्ट दर्ज कराई है और इनको सबक सिखाना है ताकि आने वाले समय में ऐसे गरीब लोगों को जो है नशा पाए। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान पाने वाले हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी के छात्र छात्राओं को भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चीफ कमिश्नर राजकुमार बर्थवाल मौजूद रहे। सम्मान समारोह में हाईस्कूल की मेरिट सूची में 11वीं रैंक पाने वाली एशिता खाती, 15वीं रैंक पाने वाली निहारिका जोशी, 24वीं रैंक के दिव्यम कोहली, लावण्या शर्मा और कॉलेज के टॉपर गीतांजलि कठायत को उनके परिजनों सहित स्मृति चिन्ह, नकद धनराशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य देव बाला बिष्ट ने कहा कि कॉलेज के छात्र छात्राएं पिछले 1.5 दशकों से मेरिट में स्थान बना रहे हैं और यह सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुई, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मम्मी पापा का रहा और मेरिट में 11th रैंक आई है उत्तराखंड के अंदर और 97% अंक आए हैं। और साथ ही साथ मैं अपना श्रेय सारे टीचर्स और मम्मी पापा और उन सभी को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया और बहुत काफ़ी ज़्यादा मतलब डीमोटिवेशन हो जाता है लास्ट के टाइम पे, तो इन सब का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। हाँ, ये बच्चों का हम लोगों ने अभिभावकों के साथ सम्मान समारोह रखा जो कि काफ़ी अच्छा रहा। इससे और बच्चे जो कक्षा के 11 के हैं, 10 के हैं और अभी जो पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, वो काफ़ी प्रेरित हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे ही क्रम चलता रहे और बच्चों को इस तरीके से मार्गदर्शन मिले कि हाँ, हमारे साथ के बच्चे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं सभी अभिभावकों को और अपनी पूरी टीम को, अपने विद्यालय के अध्यापकों को, विषय अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने उनका समय पर इतना अच्छा मार्गदर्शन किया कि बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सुरेश भट्ट ने अपने पिथौरागढ़ दौरे के दौरान स्थानीय नर्सिंग कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने मिशन के तहत चल रहे सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम, अस्पताल में प्रतिदिन बदली जा रही बेडशीट व्यवस्था, आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाले निःशुल्क उपचार और निःशुल्क जांच योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। इसके अलावा RBS की टीम के लिए किए गए कार्यों की भी जानकारी ली। सुरेश भट्ट ने डेंगू, चिकनगुनिया और मौसमी वायरल जैसे संक्रमणों से बचाव के लिए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। आज यहाँ पिथौरागढ़ में हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आज यहाँ समीक्षा बैठक की गई। आज स्वास्थ्य मिशन के तहत चलने वाली जो अनेक हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं हैं, इसके बारे में यहाँ सभी से चर्चा की गई है। आने वाले समय में जिस प्रकार का मौसम चेंज होने के कारण गर्मी, बरसात और यहाँ पर्यटन सीजन होने के कारण स्वास्थ्य महकमे को अपनी पूरी तरह तैयारी रखते हुए और अलर्ट मोड में रहते हुए
हर नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे उपलब्ध हों। यहाँ का स्थानीय नागरिक हो चाहे पर्यटन के लिए आने वाले यात्री हों, सबके हम स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयारी के साथ काम पर लगा है और सब प्रकार से लोगों के उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए स्वास्थ्य की सारी सेवाएं प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की इसके लिए लगी हैं। मैं मानता हूं कि सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उनको हम दूर करके हुए लोगों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।